हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, पिछले क्लास में जो हम लोग स्टडी किए थे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, तो उसमें रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हमने 3 एलिमेंट आइडियल एलिमेंट बताए थे, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एलिमेंट था, इनर्शिया एलिमेंट, डैम्पर और स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग एलिमेंट था। उसी चीज़ को तीनों को एक में अरेंज किया गया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। इसमें एक सिस्टम है जिसका बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जे है। इसमें एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, इमेज में नहीं दिखाया गया है, लेकिन सिस्टम जो भी आपके क्वेश्चन में रहेंगे उसमें इंडिकेट किया हुआ रहेगा, या फिर नहीं भी किया हुआ रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा कि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और डैम्पर एलिमेंट यहाँ लगा हुआ है जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट बी है। इस पर एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा रहे हैं टाउ, जिसके कारण इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोड्यूस हो रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने पहले से पढ़ चुका है, जहाँ पे टॉर्क जो है टाउ एक्सटर्नल टॉर्क है। हम लोग पढ़े हैं टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया एलिमेंट इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये पहले से इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया था प्रीवियस क्लास में आपके लिए। तो माइनस अभी क्यों लगाए हैं ये माइनस बताते हैं अभी। टॉर्क ड्यू टू डैम्पर के लिए हमने इक्वेशन लाया था बी डी थीटा अपॉन डी टी, जहाँ पे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू के थीटा लाया था। तो ये तीनों एलिमेंट इसमें जो लगा हुआ है जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिया। अब हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अनुसार जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या जानते हैं कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो फोर्स रेसिस्टिंग या टॉर्क रेसिस्टिंग एलिमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क हम निकालेंगे तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा उसके लिए थोड़ा देखिए। अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के आधार पर क्या जानते हैं कि टॉर्क और अलजेब्रिक सम लेना है। तो हम टॉर्क अगर जो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट जो हैं इनर्शिया एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट या डैम्पर एलिमेंट उस टॉर्क को रेसिस्ट करेंगे, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, इसलिए सब में हम क्या किए माइनस लगा दिए हैं। तो टाउ माइनस हो जाएगा जे इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर माइनस बी डी थीटा अपॉन डी टी, ये डैम्पर के कारण हो गया, और माइनस के थीटा स्प्रिंग के कारण इक्वल टू 0। ये हमने किया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के आधार पर। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के आधार पर ये फार्मूला किए कि जितना भी एक्सटर्नल टॉर्क लगाएं वो बराबर, और एक्सटर्नल टॉर्क और टॉर्क रेसिस्टिंग एलिमेंट का जो भी अलजेब्रिक सम था वो 0 के बराबर कर दिए। यदि टॉर्क का इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस के थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये इक्वेशन जब भी आपको ज़रूरत होगा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में, तो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में ये फार्मूला होगा जे, जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जे इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस बी जहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है डी थीटा अपॉन डी टी, और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इतना फार्मूला आपको याद रखना है जब हम मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन के साथ कंपैरिजन या फिर एनालॉगस सिस्टम जैसे इसके बाद पढ़ने वाले हैं। अभी मैकेनिकल सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो ट्रांसलेशनल यानी लीनियर मैकेनिकल सिस्टम में भी इस तरह का फार्मूला लाए थे, जो कि उसका फार्मूला आपको लिखा गया था एफ इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स।
ये मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम का फार्मूला हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का फार्मूला लिखे थे, जहाँ पे m मास है इनर्शिया एलिमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है, b डैम्पिंग कांस्टेंट है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको जो मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको याद रखना है। लीनियर मैकेनिकल सिस्टम दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम एंड रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को दोनों को याद रखना है। अब थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। ये ऐसे ही इक्वेशन निकाल देते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ें, ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम में जितने भी एलिमेंट यूज किए गए हैं, पैरामीटर यूज किए गए हैं, उन सबको कंपेरिजन करेंगे और एक एनालॉजी चार्ट निकालेंगे, एनालॉगस। जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन में देखे होंगे कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में करंट किसके एनालॉगस है, या फिर फोर्स करंट एनालॉजी में वोल्टेज किसके एनालॉगस है। तो ये सब चीज़ निकालना होता है, टर्म जो आपको आएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमको 3 बेसिक एलिमेंट है। जैसे इसमें मैकेनिकल सिस्टम में 3 बेसिक एलिमेंट है, मास, डैम्पर और स्प्रिंग। उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 एलिमेंट है, जिसमें एक है रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो 3 बेसिक एलिमेंट्स आर रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो सबसे पहले रेजिस्टर के बारे में देखते हैं। तीनों के बारे में इक्वेशन क्या लिखाएगा, वोल्टेज के टर्म में, करंट के टर्म में। उसके लिए रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस एलिमेंट क्या है, यदि कोई सर्किट है, कोई सर्किट बनाए हैं जिसमें वोल्टेज दिया जा रहा है E और उसका रेजिस्टेंस सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R हो, इसका रेजिस्टेंस R हो और इसमें करंट फ्लो हो रहा हो IT, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में IT हम लिए हैं, और वोल्टेज यदि V हो, V वोल्टेज इसमें सप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण IT करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग ओम के नियम के अनुसार जानते हैं V = I × R होता है, या IT R होता है। ये तो फार्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है, नेटवर्क में भी पढ़े हैं। तो V = रेजिस्टेंस एलिमेंट रहेगा तो ओम्स लॉ के आधार पर लिखेंगे V = IR। फिर अगला एलिमेंट आता है हमारा इंडक्टर। नेक्स्ट एलिमेंट है इंडक्टर। इंडक्टर के लिए क्या करेंगे, यदि कोई सर्किट है, यहीं पे लिख देते हैं या इसी सर्किट को हटा करके कर देते हैं। कोई सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को भी है, करंट IT I फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ये हम जो डिफाइन करेंगे इंडक्टर को, तो इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करंट। इंडक्टर का डिफिनेशन जो है वो है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो L = होता है L = d फाई यहाँ लिखा d∅/dt। ये फार्मूला हम लोग इंडक्टेंस का डिफिनेशन से ही जानते हैं कि इंडक्टेंस जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो अगर जो हम यहाँ पे निकालें, E निकालना है हमको, और E भी जानते हैं L = और E = जानते हैं L/dt। ये फैराडे के नियम के अनुसार जानते हैं E = L/dt। तो यदि हमको यहाँ से करंट निकालना है, I का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो L को इधर ला देते हैं, तो 1/L और E जो है उसको रहने देते हैं ऐसे ही, E × dt = रह जाएगा
डी आई। यदि अब हमको आई निकालना है तो आई निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इधर डी आई का इंटीग्रेशन कर देते हैं इक्वल टू 1/L और इंटीग्रेशन रहेगा ई डी टी का, ई डी टी का। तो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1/L, आई इज इक्वल टू 1/L आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, जहाँ पे ई क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा, सॉरी करंट कितना होगा, तो आई इज इक्वल टू 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी या ई डी टी, जहाँ पे ई है वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर का जब भी आएगा तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे, करंट का इक्वेशन लिखेंगे 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, और वोल्टेज का इक्वेशन लिखना हो तो एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। ये इंडक्टर के केस में होगा। ठीक उसी प्रकार से कैपेसिटर के केस में अगर जो क्या होगा, यदि कोई सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, यहीं पे चेंज कर देते हैं। इस सर्किट में यदि हम कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसका कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटर लगाया गया है जिससे, और वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज फिर भी वोल्टेज ही दे रहे हैं, तो कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन भी, भी की जगह पर हम E लिख रहे हैं, जहाँ पे E है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और Q इज इक्वल टू अगर जो हम यहाँ से निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू E। हमको यहाँ से I का फार्मूला निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी यही जानते हैं। I जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को कहते हैं। तब यहाँ से और ये भी जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, वहाँ से निकाला गया है Q इज इक्वल टू सी ई या सी भी। तो अब हमको E को भी के अनुसार हम कर सकते हैं, E को भी मान सकते हैं। अब I इज इक्वल टू क्या निकालिएगा, I इज इक्वल टू डी, और Q के जगह पर हम रख दें C इंटू ई अपॉन डी टी। अब C इसमें कांस्टेंट है, C को आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर से अब इसको हमको निकालना है, I का वैल्यू निकालना है, तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर V का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो I इंटू डी टी इक्वल टू C बाहर निकल जाएगा, C कांस्टेंट इंटू D इंटू ई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ E रह जाएगा। अब हमको यदि डी का वैल्यू C को इधर ला दें तो इधर हो जाएगा 1/C इंटू आई डी टी इक्वल टू डी ई रहेगा। यदि हमको V का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन कर दें और इधर इंटीग्रेशन ये रहेगा, यानी इधर इंटीग्रेशन जब होगा तो D का इंटीग्रेशन E हो जाएगा, इधर 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये फार्मूला याद रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखना हो तो V इज इक्वल टू या E इक्वल टू लिखेंगे 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिखेंगे, या फिर हम इसी को I इज इक्वल टू फिर क्या जानते हैं, अगर जो I निकालना होगा तो इसी तरह से I इज इक्वल टू यहाँ निकाला गया है, I का फार्मूला C डी वी बाई डी टी, C बाहर निकल जाएगा और डी भी या डी ई बाई डी टी, ये करंट का फार्मूला हो गया, और यहाँ से वोल्टेज का फार्मूला निकाल दिए। तो करंट और फार्मूला दोनों का निकाल दिए, कैपेसिटर के केस में भी, इंडक्टर के केस में भी और रजिस्टर के केस में भी। तीनों सर्किट एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं उसका वोल्टेज का और करंट का फार्मूला निकाल दिया गया है। अब हम कम्बिनेशन देखेंगे, जैसे तीनों का कम्बिनेशन एक में देखे थे हम, मास एलिमेंट या इनर्शिया एलिमेंट
डैम्पर और स्प्रिंग एलिमेंट। सेम उसी तरह से इसका भी देखेंगे तो मैकेनिकल सिस्टम में दो गो कम्बिनेशन देखें, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी दो हम कम्बिनेशन देखेंगे, एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RLC एंड एक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ RLC। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। देखते हैं क्या आता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RL एंड C का इक्वेशन। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। तो एक सर्किट बनाते हैं जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, लेकिन कैसे सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगाया हुआ है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट दिया जा रहा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है IT या फिर I लिखें, ये R है, इसका इंडक्टेंस L है और इसका कैपेसिटेंस C है। तो ये सीरीज कम्बिनेशन में तीनों का फिगर बना दिए, जिसमें वोल्टेज जो दिया जा रहा है वो है E EMF दिया जा रहा है या फिर E वोल्टेज दिया जा रहा है, जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब इसमें हम अप्लाई KVL करेंगे, तो KVL लगा करके क्या करेंगे, अप्लाई KVL उसी फॉर्म में मैथ के इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इसमें भी इक्वेशन लाना है और कंपेरिजन करेंगे। तो अप्लाई KVL, इस पूरे लूप में KVL हम करेंगे तो क्या होगा, तो E माइनस क्या होगा, वोल्टेज क्रॉस करंट या रजिस्टर, यानी इसके क्रॉस लिखेंगे IT इंटू R, IR लिखते हैं। सो फिर माइनस होगा वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर पढ़ें LdI/dt, तो LdI के जगह पर IT लिखेंगे LdI/dt माइनस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या पढ़े हम 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt, ये पढ़े हैं। तीनों के क्रॉस इक्वेशन लिख दिए KVL। और ये KVL क्या बताता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, तो इतना इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसमें देखिए फिर क्या रहेगा, E इक्वल टू होगा IT के जगह पर R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R के जगह पर R लिखें और I को क्या लिख सकते हैं, R को R लिखें, I को लिख सकते हैं IT को dQ/dt। तो करंट को हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, तो dQ/dt लिखा गया माइनस L, फिर IT को लिखना है तो dI/dt को d/dt को पहले लिखें यानी d/dt और I को लिख सकते हैं फिर से dQ/dt माइनस 1/C और फिर इंटीग्रेशन जो है तो इंटीग्रेशन रहने दें और IT को लिख सकते हैं फिर से dQ/dt और एक dt जो है सो रहेगा, इतना लिखें। चेंज कर दिए, सिर्फ क्या हमने पुट किया है I के जगह पर, करंट के जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पुट किए हैं और इतना इक्वल टू 0 था, तो ये सब लेफ्ट साइड वाला को सभी को राइट साइड में कर दिए। अब जो फार्मूला आया है उसको लिखेंगे। तब देखिए फिर से क्या, इधर नीचे में आपको चमक रहा है यदि तो नीचे इक्वेशन लिखें या फिर ऊपर भी कर दें, यही सर्किट को हटा देते हैं और इसी के जगह पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर अगला इक्वेशन इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम E इक्वल टू, यानी यहाँ से E इक्वल टू, E को E लिखें, E इक्वल टू R इंटू
डी क्यू अपॉन डी टी माइनस, ये देखिए एल को एल लिखें और ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, डी डी दो गो है तो इसको लिख सकते हैं डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1/c। और यहाँ पे देखिए डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी और डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन भी, तो क्यू का इंटीग्रेशन भी होगा डी टी के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंसिएशन भी होगा दोनों के क्यू टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दोनों कट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्यू। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तब हमारा इक्वेशन क्या बच गया, जो इक्वेशन बच गया उसको हायर ऑर्डर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हायर ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, पहले ई इज इक्वल टू, पहले ये वाला लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे सब प्लस होगा, प्लस रहेगा क्योंकि प्लस था, इक्वल टू में सब प्लस रहेगा, जब जीरो के बराबर किए हैं तो उधर राइट साइड में जाएगा तो सब प्लस होगा। तो ई इज इक्वल टू एल इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू। ये इक्वेशन आया जो डिफरेंशियल ऑर्डर में आया, डिफरेंशिएशन में के फॉर्म में आया, किसमें, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी में। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आर एल सी, जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में एक फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में एफ इज इक्वल टू लिखा गया था एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस के एक्स लिखा गया था। ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का लिखे थे। सेम उसी प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशन हमने निकाल के लाया है, ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी, इससे कंपेरिजन किया जाएगा। अब कभी भी आपको पूछेगा कि जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में इंडक्टर किसके एनालॉगस है, तो देखिए इंडक्टर ये वाला इक्वेशन के साथ इसमें कंपेरिजन करेंगे तो इंडक्टेंस मास के एनालॉगस है, फिर रेजिस्टेंस डैम्पिंग कांस्टेंट के एनालॉगस है और 1 कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को इलास्टेंस बोला जाता है, तो इलास्टेंस एनालॉगस है स्प्रिंग कांस्टेंट के। ऐसे ही कंपेरिजन किया जाएगा निकाल करके। फिलहाल अब देखते हैं, जैसे मैकेनिकल सिस्टम में देखे थे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अभी हमने देखा है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आरएलसी, ठीक उसी प्रकार से पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आरएलसी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी देखते हैं क्या है। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी। आर एल एंड सी का पैरेलल कम्बिनेशन हमको देखना है कि पैरेलली में कंबाइन करेंगे तब कैसा इक्वेशन आएगा। तो ठीक फिगर बना देते हैं, एक सर्किट यहाँ पे जिसमें सिनुसॉइडल सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं एक रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो तीन जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों को पैरेलल में लगा दिए हैं। अब देखिए सभी का इसमें करंट जो दिया जा रहा है इसके द्वारा, वो करंट दिया जा रहा है आई टी, उसमें चार्ज के फॉर्म में लिखे थे, इसमें फ्लक्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए फ्लक्स के फॉर्म कैसे लिखेंगे, रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है इसको लिखेंगे आई इंटू आर, आई आर। इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है उसमें लिखेंगे आई एल
और कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है उसमें उसको लिख रहे हैं IC। तो फिर से यहाँ पे अगर जो हम KCL अप्लाई करें, अप्लाई KCL पैरेलल सर्किट में, तो KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग जो आउटगोइंग करंट यहाँ पे या फिर इनकमिंग करंट जो है IT दिया जा रहा है, तो IT इज इक्वल टू इस नोड पर लगाएं तो ये जो भी करंट आ रहा है इसके द्वारा दिया जा रहा है, इस सारा करंट के समेशन के बराबर होगा। तो IT इज इक्वल टू हो जाएगा IR प्लस IL प्लस IC, तीनों के क्रॉस जो करंट है सबका समेशन होगा टोटल करंट के बराबर। अब इसी को हमको जो वोल्टेज के फॉर्म में है उसके अनुसार लिख देते हैं। तो IT को IT ही रहने दें और IR को क्या लिख सकते हैं, तो IR को यानी करंट क्रॉस रजिस्टर को क्या लिख सकते हैं, V/R। तो V की जगह पर E लिख रहे हैं तो E/R हो जाएगा प्लस IL, इंडक्टर के क्रॉस करंट क्या होता है 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dt। तो 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E dt, V की जगह पर E हमने यूज कर रहा है वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस। और कैपेसिटर के क्रॉस करंट होता है CdV/dt, तो CdE/dt लिखें, यानी सभी के क्रॉस जो वोल्टेज होता है जो करंट का फार्मूला है वो लिख दिए। करंट क्रॉस रजिस्टर V/R यानी E/R लिखें, करंट क्रॉस इंडक्टर 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E dt, और करंट क्रॉस कैपेसिटर CdE/dt, तीनों का करंट लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू d∅/dt, E इज इक्वल टू n d∅/dt, जहाँ n साइलेंट है तो d∅/dt होता है, ये फैराडे के नियम के अनुसार। अब जहाँ जहाँ E है उसके जगह पर हम पुट कर देते हैं सभी जगह d∅/dt। तो यहाँ पे IT के जगह पर IT ही रहने दें, IT इज इक्वल टू 1/R के 1/R रहेगा, E के जगह पर हो जाएगा d∅/dt प्लस 1/L का 1/L इंटीग्रेशन E के जगह पर लिखेंगे d∅/dt इंटू dt प्लस C के जगह पर C, और d/dt को d/dt रहने दें, E के जगह पर फिर लिखेंगे हम क्या d∅/dt। जहाँ जहाँ E था, EMF था या वोल्टेज था, उसके जगह पर हम क्या रख दिए d∅/dt फैराडे के नियम के अनुसार। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आएगा इक्वेशन वो इक्वेशन रहेगा। अब क्या इक्वेशन आएगा, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नीचे रिफ्लेक्ट होगा। तो ऊपर में देखिए क्या लिखाएगा इसके जगह पर, इसका इक्वेशन आएगा IT इज इक्वल टू, IT को IT ही रहने दें, तो I इज इक्वल टू 1/R इंटू d∅/dt प्लस 1/L। अब यहाँ पे देखिए dt के फाई का dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा फ्लक्स, यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स बचेगा प्लस C। अब ये डबल डिफ्रेंसिएशन, एक d/dt यहाँ पे भी d/dt, तो इसके जगह पर लिखेंगे C d∅/dt²। अब इसको हायर ऑर्डर के अनुसार लिख दें तो क्या बचेगा IT इज इक्वल टू C d∅/dt² प्लस फिर ये वाला लिखें 1/R इंटू d∅/dt प्लस 1/L इंटू फाई। तो ये इक्वेशन जो बचा ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया इसका, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। तो 4 इक्वेशन अभी तक हमने लाया है, 2 ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का,
एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ RLC का और एक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ RLC का। तो ये चारों इक्वेशन अभी आपको याद रखना है, और चारों इक्वेशन का जब हम एक साथ हम मिलाएंगे तो कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके लिखेंगे। जैसे देखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चारों जो इक्वेशन जो निकाला गया है मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका कंपैरिजन और एनालॉगस सिस्टम देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एनालॉगस सिस्टम।